कि क्या ये कोई साजिश है, पाकिस्तानी खोखे मिल गए। लेकिन जब मैंने पड़ताल करनी शुरू की ना, तो पाकिस्तानी खोखे नहीं, संभल का आतंकवादी कनेक्शन है, बहुत बड़ा आतंकवादी कनेक्शन है। और जहां संभल में अगर आतंकवादी कनेक्शन है, अगर आतंकवादी कनेक्शन होगा तो वहां पर पाकिस्तानी अमेरिकी खोखे आना बड़ी मामूली बात है। और अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। साल 1998, और तब बीजेपी की सरकार नहीं थी, योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं थी। 1998 में पहली बार संभल के 2 युवक गायब हुए थे। संभल के 2 युवक गायब हुए थे, और वो जब गायब हुए उनके परिवारों ने उनकी कोई चिंता नहीं की। और उनमें से बाद में एक युवक जो है, उसके बारे में उसकी तस्वीर जो है दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर लगी हुई है, वो एब्सकॉन्डिंग है, पता चला वो पाकिस्तान भाग गया है एक। और दूसरा जो था वो कौन था? वो एटीएस का बाकायदा करा हुआ हिजबुल मुजाहिदीन का संदिग्ध आतंकवादी अहमद रजा। हिजबुल मुजाहिदीन का संदिग्ध आतंकवादी अहमद रजा, ऐसा व्यक्ति संभल से भागा था। और सुनना चाहते हैं, 1995 से लेकर 2010 तक संभल से करीब 5 युवक लापता हुए। और जो 5 युवक लापता हुए संभल से, वो कल्पना कर सकते हैं कहां गए? वो कहां गए 5 युवक? वो पाकिस्तान गए, वो अफगानिस्तान गए। और सुनना चाहते हैं जोशी जी, और सुनिएगा, 2016 में किसकी सरकार थी? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी 2016 में? ये देख लीजिएगा। तो 2016 में अमेरिका की वैश्विक आतंकवादियों की जो लिस्ट थी, उसमें 10वें नंबर पर अल कायदा का दक्षिण एशिया प्रमुख था, और उसका नाम था मौलाना आसिम उमर उर्फ शब्बू। और यह मौलाना आसिफ उमर शब्बू दुनिया के 10 खतरनाक आतंकवादियों में से था। और यह कहां मारा गया? यह नेटो फोर्सेस से लड़ता हुआ आतंकवादी में मारा गया। इसकी लोकेशन क्या थी? यह कहां का रहने वाला था? यह रहने वाला था संभल का। तो यह आपको बता रहा हूं, साल 17 दिसंबर 2015 अब्दुल रहमान मोहम्मद आसिफ अल कायदा नेटवर्क को संभल में खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। इसमें यह लोग गिरफ्तार हुए थे। 2015 में अल कायदा का जो भारत का भी नहीं बल्कि कहना चाहिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट का अल कायदा का नेटवर्क भारत में खड़े करने की कोशिश हो रही थी। और उसमें कौन लोग थे? उसमें संभल की साजिश थी, संभल के शातिर दिमाग थे। दिसंबर 2023 आईसिस के से कनेक्शन के चलते 2 युवक गिरफ्तार हुए थे, और दोनों संभल के थे। अब मैं आपको कुछ खबरें दिखा रहा हूं जोशी जी, ये योगी आदित्यनाथ की सरकार की खबरें नहीं है। ये खबर है 18 दिसंबर 2015, ये शीर्षक हेडलाइन है, और ये है संभल में सनाउल ने 20 साल पहले बोए थे आतंक के बीज। आप पूछते हैं पाकिस्तान की गोली कहां से आई? अखिलेश यादव कहते हैं कि पाकिस्तान की गोली पुलिस ने वहां पर रख दी है, पुलिस इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान की गोली संभल में वो आतंकवादी ला रहे हैं जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की, मुलायम सिंह की सरकार थी, तब वहां पर जिनका नेटवर्क फल फूल रहा था। यह खबर मेरे पास है, और यह खबर है 18 दिसंबर 2015 की। और सुनेंगे, यह भी देखिए, 15 जून 2016 की रिपोर्ट है मेरे पास, हिंदुस्तान टाइम्स। यूपी संभल एमर्जिंग एज ए टेरर हब। दिल्ली की पुलिस ने यह कोर्ट में कहा कि जो संभल है वो टेरर हब बनता जा रहा है। 2015 जरा चेक कर लीजिएगा जोशी जी, सरकार 2015 में किसकी थी? योगी आदित्यनाथ की थी क्या? एक और खबर आपको दिखाता हूं, इकोनॉमिक टाइम्स। अलर्ट इन संभल आफ्टर अरेस्ट ऑफ अल कायदा ऑपरेटिव। अल कायदा का ऑपरेटिव संभल से पकड़ा गया। यह खबर कब की है? दिसंबर 2015। किसकी सरकार थी जोशी जी? चेक कीजिएगा। एक और खबर दिखाता हूं, 3 जुलाई 2016 किसकी सरकार थी? यह भी जांच कर लीजिएगा। कलम के जरिए भी आतंक बोता है आसिम उमर। यह आसिम उमर ना सिर्फ वहां पर अल कायदा का नेटवर्क खड़ा कर रहा था, वहां हथियारों की खेप लाता था, वहां से आतंकवादी तैयार करता था, अफगानिस्तान पाकिस्तान भेजता था, और उसके बाद वैचारिक जिहाद के लिए इसने 4 किताबें लिखी। यह सच है संभल का। तो सवाल यह है कि पाकिस्तान के खोखे मिले हैं, तो उसमें किसी को हैरानी क्यों होनी चाहिए? बोलिए जोशी जी।